अब डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स को। तो देखिए दो टाइप के यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं। एक होता है आपका एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है आपका पैसिव पार्टनर। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर और दूसरा होता है वर्किंग पार्टनर। जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो केवल इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन आपका काम नहीं करता है, ठीक है ना। आपका केवल इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन उसने आपका उस बिजनेस में वो कोई काम नहीं कर रहा है। और वर्किंग पार्टनर वो होता है जिसने इन्वेस्टमेंट भी किया है, अमाउंट इन्वेस्ट भी किया है बिजनेस में और वो साथ में वहां पर काम भी कर रहा है। जैसे कि अगर आपने एक अमाउंट को किसी एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो उस अमाउंट के बेसिस पर आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वैल्यू इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में। मतलब आपने अमाउंट जो बिजनेस में लगाया है वो कितने समय के लिए लगाया है इस बात पर आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। यानी कितना अमाउंट आप लगा रहे हैं किसी बिजनेस में और कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, इन दोनों ही फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट का शेयर क्या होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा। अब ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर। वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर। यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने समय के लिए किया है। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट जो होगा वो या जो प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि आपके दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर ए ने 50,000 मनी इन्वेस्ट किया है फॉर 2 ईयर एंड पार्टनर बी ने 60,000 मनी इन्वेस्ट किया है फॉर 1 ईयर। तो ये दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर ए ने 50,000 इन्वेस्ट किया है फॉर 2 ईयर, पार्टनर बी ने 60,000 इन्वेस्ट किया है फॉर 1 ईयर। तो हम यहाँ पर इनका जो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। इन्वेस्ट किया है 2 ईयर के लिए तो 50,000 इंटू 2 और इसने 60,000 इन्वेस्ट किया है 1 ईयर के लिए तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 60,000 इंटू 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 लाख होगा, ठीक है ना। तो इसका जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट होगा वो 60,000 होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो होगा, ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों का प्रॉफिट रेशियो होगा प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट, यानी वो रेशियो 3। यानी ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो 5:3 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में आप इनके प्रॉफिट को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है। तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 1 लाख का प्रॉफिट होता है। तो ए का कितना प्रॉफिट हो जाएगा और बी का कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ए का प्रॉफिट हो जाएगा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 लाख और बी का प्रॉफिट हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 लाख। ए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा 5/8 इंटू 1 लाख और बी का प्रॉफिट हो जाएगा 3/8 इंटू 1 लाख, क्योंकि इनका प्रॉफिट रेशियो है 5:3, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि कंपनी का अगर प्रॉफिट 1 लाख हो रहा है तो ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा और बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कंपनी की जो टोटल अर्निंग जो है वो मान लीजिए कि 5 लाख है, ठीक है ना। कंपनी की जो टोटल अर्निंग है वो 5 लाख है तो उस टोटल अर्निंग में ए का शेयर क्या हो जाएगा? उस कंपनी की जो टोटल अर्निंग है वो 5 लाख है तो ए की जो तो आपका पार्टनर ए की शेयरिंग हो जाएगी। यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टनर ए का जो शेयर होगा यहां पर वो हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 लाख। कैसे पार्टनर बी का शेयर यहां पर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 लाख। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी की जो टोटल अर्निंग है वो 5 लाख है तो पार्टनर ए का शेयर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 लाख और पार्टनर बी का शेयर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 लाख। अब मान लीजिए कि कोई अगर आपसे ये पूछता है कि पार्टनर ए का प्रॉफिट क्या हुआ, तो देखिए पार्टनर ए ने 50,000 इन्वेस्ट कर चुका है। पार्टनर ए क्या कर चुका है? 50,000 को इन्वेस्ट कर चुका है तो उसके इन्वेस्टमेंट को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर ए का प्रॉफिट क्या होगा? देखिए ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है इस कंपनी के टोटल अर्निंग में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टनर ए का प्रॉफिट यहां पर हो जाएगा शेयर अमाउंट
माइनस 50,000, क्योंकि पार्टनर ए ने आपका 50,000 यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। उसी तरीके से अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछे कि पार्टनर बी का क्या प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 5 लाख अर्निंग में जो इसका शेयर है माइनस जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर बी ने किया है 60,000 का। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पार्टनर ए और पार्टनर बी का प्रॉफिट क्या होगा।